हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 2.0 में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी एग्जाम में बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल कुछ ही सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं, यही हम आप सभी को सिखाने वाले हैं। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर हमें 50,653 का घनमूल निकालना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो हमारी संख्या दी गई है 50,653 दिया गया है। हम यहाँ पर पहले लास्ट से 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में दिया गया है 3। अब हम देखेंगे 3 किस संख्या के घन में आएगा। तो यहाँ पर 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। यहाँ पर लास्ट में आया 3। अब ये किसका घन है? ये 7 का घन है। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? यहाँ पर हम 7 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में बच रहा है 50। अब हम देखेंगे 50 किन संख्याओं के घन के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। और यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। तो 50 हमारा इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। अब हम इसमें देखेंगे हमारी छोटी संख्या कौन सी है? 27 है। तो 27 किसका घन है? 3 का घन है। तो इसमें हमारी छोटी संख्या 3 है। तो यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, क्यों हमें घनमूल निकालने के लिए यहाँ पर हमेशा हम छोटी संख्या को ही लेंगे। तो हमारे जो संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर हमें 1,48,877 का घनमूल निकालना है। हमारी संख्या दी गई है यहाँ पर 1,48,877। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लास्ट से 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में 7 दिया गया है। हम देखेंगे किस संख्या के घन में लास्ट में 7 आएगा। तो यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। लास्ट में 7 आ गया। ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? 3 ले लेंगे। अब यहाँ पर बच रहा है 148। अब हम देखेंगे 148 किन संख्याओं के घन के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हमारा 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 6 का क्यूब कितना होता है हमारा? 216 होता है। अब 148 इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। अब यहाँ पर हमारी छोटी संख्या कितनी है? 125 है। किसका घन है? 5 का घन है। तो यहाँ पर छोटी संख्या 5 है। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। जो हमारी संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर हमें निकालना है 7,04,969 का घनमूल हमें निकालना है। हमारी संख्या दी गई है 7,04,969। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लास्ट से 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे 9 किस संख्या के घन में आएगा। तो हमारे यहाँ पर 9 का क्यूब होता है 729। और लास्ट में यहाँ पर 9 आया है। ये किसका घन होता है? ये हमारा 9 का घन होता है। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? यहाँ पर 9 ले लेंगे। अब यहाँ पर बच रहा है 704। अब हम देखेंगे 704 किन संख्याओं के घन के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। और यहाँ हमारे यहाँ पर 9 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा? 729 आएगा। अब 704 इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। अब यहाँ पर हमारी छोटी संख्या कौन सी है? 512। किसका घन है? 8 का घन है। तो हम यहाँ पर 8 को लेंगे। तो जो हमारी संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसमें हमें 12,25,043 का घनमूल निकालना है। हमारी संख्या दी गई है 12,25,043। अब हम लास्ट से 3 संख्याओं का यहाँ पर पेयर बनाएंगे। अब लास्ट में यहाँ पर 3 दिया गया है। 3 किस संख्या के घन में आएगा? हमारा 7 का क्यूब होता है 343। यहाँ पर लास्ट में कितना आ गया? 3 आ गया। ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? यहाँ पर हम 7 ले लेंगे। अब यहाँ पर हमारा बच रहा है 1225 बच रहा है। अब हम देखेंगे 1225 किन संख्याओं के घन के बीच में आएगा। हमारा 10 का क्यूब होता है 1000। और यहाँ पर हमारा 11 है। 11 का क्यूब कितना होता है?
1331 होता है। तो 1225 इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। यहाँ पर हमारी छोटी संख्या कौन सी है, 1000 है। किसका घन है, 10 का घन है। तो ये हम इसमें कितना लेंगे 10 ले लेंगे। तो जो हमारी संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना आ जाएगा, 107 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर हमें निकालना है 12,95,029 का घनमूल निकालना है। हमारी संख्या दी गई है 12,95,029। अब लास्ट से हम 3 संख्याओं का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर लास्ट में दिया गया है 9। 9 किस संख्या का घन के लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर हम 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 9 आया। ये किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है। यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। अब यहाँ पर बच रहा है 1295। तो यहाँ पर ये हम देखेंगे 1295 किन संख्याओं के घन के बीच में आएगा। तो यहाँ पर 10 का क्यूब हम निकालेंगे। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। और 11 का क्यूब निकालेंगे, कितना होता है, 1331 होता है। अब 1295 इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। अब इसमें हम देखेंगे हमारी छोटी संख्या कौन सी है, 1000 है। किसका घन है, 10 का घन है। तो यहाँ पर हम कितना लेंगे, 10 ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बनेगा, 109 बन जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन जो हमारी संख्या दी गई है उसका घनमूल कितना आएगा, 109 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।